आगरा में एक बार फिर भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। पूरा मामला छिपिडोला के जैन समाज की ज़मीन का है। रविवार को कुछ भूमाफिया एवं दबंग लोगों ने जैन समाज की मूर्ति पर कब्जा करने की नीयत से थाना रकाबगंज के सामने अवैध हथियार तमंचों के साथ में हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। आनंद फानंद में जैन समाज के एकत्रित उन्होंने कहा कि 1:30 के करीब किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने यहाँ से एक तो लाइट काटी हमारे इस परिसर की, जो हम न्यायालय से जीते हैं इस परिसर को, और न्यायालय कोर्ट द्वारा हमको यहाँ पर कब्जा दिलाया गया, जिसमें पुलिस के सभी यहाँ पे पूरा थाना यहाँ मौजूद था उस समय, और वो कब्जा हमने विधि सम्मत न्यायालय के द्वारा यहाँ लिया। और 2-3 दिन से ऐसी खबरें आ रही थी कि हमारी समाज के पदाधिकारियों के पास क्या कुछ लोग असामाजिक तत्व इसमें कब्जा करना चाहते हैं, वो बेशकीमती जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं हमेशा से। इनकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ऐसे लोगों का ये यही देखते हैं कि कहीं पे खाली भू माफिया टाइप ही है, क्योंकि उनके साथ तमंचे, बाउंसर और 10-12 जो हमारे बच्चों की मार पिटाई करी, हो अल्लाह कर दिया। ये इसके तो काफी छोटे आई हैं और भी काफी लोगों के छोटे आई हैं, और इस तरीके का माहौल बना दिया। और थाने को भी बेवकूफ बना के, पता नहीं थाना इंचार्ज ने समझ में नहीं आया क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन बाद में जब थाना इंचार्ज जी को मालूम पड़ा कि ये विषय ऐसा है सामाजिक, जिसमें समाज का एकजुट होना भी लाजमी है, ये गुंडे हैं, तब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने भी फिर उस पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस बीच हमारे विधायक जी थाने परिसर में आए एवं माननीय राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी भी एसओ साहब से मिलके उन्होंने पूरी बात हमारी रखी। नवीन भाई, सबसे बड़ी बात है कि थाने के सामने इतनी बड़ी घटना हो रही है, ये हमारी भी समझ से परे है। पता नहीं ऐसे कैसे दुस्साहस हो गया, और ये गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है, इसमें ऐसे कब्जाधारी लोग यहाँ पे आ चुके और उन्होंने इस दुस्साहस को किया। ऐसे लोगों के खिलाफ तो हमारी पूरी समाज, आप देख ही रहे हैं, पूरा बाजार बंद है, और ऐसी कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। अगर आदरणीय विधायक जी और सांसद जी ने आश्वासन दिया कि हमारे साथ कोई भी ऐसी अन्याय नहीं होगा, न्याय संगत बात होंगी, और पूरा थाना परिसर भी, थाना इंचार्ज भी बोल रहे हैं कि आप जो कहेंगे उस तरीके से मुकदमा लिखा जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई करें। इस मामले में डीएम या पुलिस कमिश्नर से मुलाकात अभी माननीय सांसद जी द्वारा बात की गई है कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब का जो आदेश निर्देश होगा, और माननीय सांसद जी अगर समाज को कहेंगे तो पूरी समाज माननीय सांसद जी के नेतृत्व में कमिश्नर साहब से मिलेगा, और पूरा संज्ञान में मामला वैसे पूरे आगरा प्रशासन में आ चुका है। अब इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हमको कहीं डरना, लेकिन फिर भी समाज एकजुट है। हम 24 घंटे यहाँ पहरा देंगे और पूरी समाज एकत्रित है। बाजार बंद करने की 8 दिन की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, अगर ऐसे अपराधियों के नहीं तो हौसले बुलंद होंगे। उनके हौसले बुलंद नहीं हो, उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो। हम अपनी ओर से यही मांग करते हैं पूरी समाज की ओर से। सबसे पहले मेरे को यहाँ सुबह 9-9:30 बजे यहाँ के चौकीदार सोनू का फोन आता है कि मेरे साथ मारपीट कर दी है कुछ बदमाशों ने घुस के, कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनके साथ एक महिला भी है, कई सारे बाउंसर और कुछ हथियारधारी भी कुछ लोग थे। और उसके बाद मेरे को फोन आता है तो मैंने समाज के अपने मंत्री जी को और कई सारे लोगों को फोन किया कि ऐसी घटना हुई है, और तुरंत मैं गाड़ी उठा के एक्टिवा से सीधे यहाँ पर आया हूँ। और मैंने यहाँ अपने परिसर में घुसने की कोशिश की तो मेरे साथ धक्का मुक्की करी, उस महिला ने मेरे साथ अभद्रता करी, धक्का मुक्की करी और गिरा दिया, और 2-3 जो बाउंसर थे उन्होंने भी मेरे साथ मारपीट करी, और कई जगह मेरे अभी दर्द भी है और लग भी गई है। और वो असामाजिक तत्व थे, उन्होंने इस जमीन पर कब्जा करने की प्लानिंग करी थी, और कई तमंचे आदि लेके आए थे, कई हथियारधारी भी लोग थे, और भय का माहौल फैलाने के लिए वो लोग अपने साथ बाउंसर वगैरह भी लेके आए थे, जिससे कि इस जमीन पर वो कब्जा कर सके। और यहाँ आने वाले सभी लोगों से उन्होंने मारपीट करी है, धक्का मुक्की करी है। फिर जब समाज का इकट्ठा हमारा जत्था आया है उसके बाद स्थिति काबू में हुई। कौन सी जमीन है, किस चीज की? ये बालूगंज क्षेत्र में रकाबगंज थाने के पास पड़ती है। इसका नाम पारस धाम है। ये कई वर्षों से विवादित थी। जैन समाज ने इसे कोर्ट के माध्यम से, माननीय न्यायालय के माध्यम से इसे अपने अधीन किया है, जीता है। उसी जमीन पे वो कब्जा करने की मंशा से यहाँ आए थे। इससे पहले भी कोई घटना हुई? इससे पूर्व में घटना कुछ नहीं हुई, बस हमने कब्जा किया था जमीन पर, अपना कब्जा लिया था माननीय न्यायालय के उनके आदेश पर। आमीन के द्वारा ही हमें इस जगह पर कब्जा मिला था।
उस समय कोई विवाद की स्थिति नहीं थी, लेकिन विवाद आज उन्होंने अपने आप उत्पन्न किया है। इस मामले में कोई आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई? इस मामले में हमने संबंधित थाने रकाबगंज में उनके SHO महोदय को एक तहरीर दी है। हमारी यही मांग है कि इस पर उचित कार्रवाई हो। माननीय राज्यसभा सांसद श्री नवीन जी और हमारे क्षेत्र के विधायक धर्मेश जी भी मौके पर आ चुके थे, वो भी जैन समाज के साथ थे। उन्होंने भी बताया कि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत एक्शन लिया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए अपराधियों को, माफिया को एवं तमाम ऐसे खूंखार दुर्दांत अपराधी उनका एनकाउंटर करती हुई दिखाई देती है। बावजूद इसके ताज नगरी आगरा के अंदर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हम बात कर रहे हैं थाना रकाबगंज थाने के सामने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की, जो कि इनको न्यायालय द्वारा दिलाया गया है। खुद यहाँ पर तहसील की टीम आई, दिलाया जैन समाज को। बावजूद उसके इस जमीन को लेकर भू माफियाओं पर, इस जमीन का आप देख रहे हैं कितनी बड़ी जमीन है, इस जमीन पर भू माफियाओं की ऐसी नजर गड़ी है कि यहाँ पर आए दिन हथियारों के साथ, हथियारों के दम पर दबंगई दिखाते हैं। और ये हाल उत्तर प्रदेश के ताज नगरी आगरा के अंदर है। जबकि पुलिस आयुक्त दीपक कुमार साफ कहते हैं कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उसी आगरा के अंदर रविवार को जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन था, उसी दिन इस मंदिर परिसर के अंदर रात को पहले लाइट काटी जाती है, विद्युत काटी जाती है, विद्युत आपूर्ति बाधित की जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो लोग होते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है। जब इस मंदिर के जुड़े लोगों को सूचना दी जाती है और वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर जो भू माफियाओं के गुंडा तत्व थे, अपराधी तत्व के लोग थे, उन्होंने मारपीट की। अब आप समझ लिए कि थाने के सामने खुलेआम गुंडई का दौर आगरा में दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा जिस तरीके से जैन समाज लगातार लंबे संघर्ष के बाद न्यायालय द्वारा यह प्राप्त किया, बावजूद इसके भूमाफियाओं की नजर इस बेशकीमती जमीन है, ये करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है, क्योंकि ये थाना रकाबगंज क्षेत्र के छिपीटोला क्षेत्र अंतर्गत आती है। यहाँ पर जमीन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में भूमाफियाओं की नजर इस जैन मंदिर की, जैन समाज की लगातार टेढ़ी रखी है। अब देखना होगा आगरा के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार इस मामले में किस तरीके से निर्णय लेते हैं। यह भी बताना आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर GS धर्मेश और राज्यसभा सांसद नवीन जैन भी इस घटना के बाद यहाँ पर पहुंचे, यहाँ के लोगों से बातचीत, इसके साथ साथ यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं रकाबगंज के, उनसे भी बात की। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त से भी दूरभाष से बात की और उन्होंने आश्वस्त किया है किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि आगरा पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किस तरह इस मामले के अंदर अपराधियों को तबोसे का काम करती है। प्रदीप रावत, नव भारत, आगरा।